आयोजित और फरुखाबाद की धरती पर इस बुद्ध जागरण में उपस्थित पूजनीय बनते नाग सिंह जी, पूजनीय भक्ति जैसे गोदी जी और उनके साथ में बनते और छोटे छोटे हमारे सभी बहुत भिक्षु संघ के साथ में इस कार्यक्रम के आयोजन और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया रामकार सेठ साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई नरेंद्र साकी जी, जिला पंचायत सदस्य और इस कार्यक्रम के कुशल संचालन कर रहे माध्यमिक शिक्षा प्रकोष्ठ फरुखाबाद के जिलाध्यक्ष छोटे भाई प्रवेश साकी जी और पूरी रात बुद्ध जागरण से सुशोभित करने वाले श्रवण कुमार साकी जी और इस कार्यक्रम में कंपित से नगर पंचायत का चुनाव लड़े भाई अशोक मौर्य जी और हमारी छोटी बहन कीर्ति साकिया जी, क्योंकि इस मंच पे हमारी माँ सावित्रीबाई फुले का अगर नाम ना आए तो वो मंच खाली रहेगा। और हमारे जितने भी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, उन सबका ज़्यादा सम्मान कर रहा हूँ और हमारे जो सभी छोटे भाई हैं उन सबको ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। और इस बुद्ध जागरण की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ इधर हमारे जो ढोलक वादक हैं, हारमोनियम और म्यूजिक वादक हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ कहूँगा तो कुछ लोग नाराज ना हो जाएं, लेकिन मैं बगैर कहे नहीं रह सकता। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो टाइटल है साक्य उत्थान समिति, मेरे मन में बार बार यही आ रहा था। कितनी आस्थाओं के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ इस नाम को दिया गया होगा कि साक्य उत्थान समिति। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, इसी उत्थान समिति के आदर्शों का रूप लेते हुए मैंने अपना बेहतरीन प्रोफेशन, जो मैं शान और शौकत भरी जिंदगी जी सकता था, मैंने वो अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी त्याग कर मैंने आज समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। और मैं कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद भी आप सब लोगों को देना चाह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ कि कोई भी क्रांति होती है, कि शुरुआत में जो क्रांति होती है, सामाजिक परिवर्तन होता है, लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन अगर क्रांति को आगे ले जाने वाले के मन में जज्बा है तो उस क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। और वही जीवंत उदाहरण हम बता रहे हैं, मैं यहाँ इससे पहले जो भी बोले उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी बुद्ध जयंती मनाई जाएगी तो यही भाजपा के लोग हमें परमिशन देने का काम नहीं करेंगे। और जब इनके भंडारे गली मोहल्ले और सड़कों पर होते हैं तो उसके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। इस कार्यक्रम से फरुखाबाद के लोगों, आप सीख लो। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी बहुत छोटी सी राजनीतिक अभी अनुभव है, मेरा बहुत छोटा सा राजनीतिक अभी हमारा कैरियर है। हमने 2019 तक पढ़ाई किया है, 2012 तक पढ़ाई किया, 12 तक एमएस किया और उसके बाद में हमने फेलोशिप, और मैं कह सकता हूँ कि 2019 में हमने राजनीति में एंट्री की है। और मैं छोटी सी झलक आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, इससे पहले डॉक्टर नवल किशोर साकी ने कोई नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन 5 साल के राजनीतिक इतिहास में डॉक्टर नवल किशोर को फरुखाबाद की धरती से सांसद के रूप में
यहाँ पर प्रत्याशी बनने का मौका मिला, उसके लिए मैं फर्रुखाबाद को धन्यवाद देता हूँ। मैं बस छोटे से अपने राजनीतिक कार्यकाल में ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर साकी की इतनी धमक होती कि यहाँ के डीएम क्या यहाँ के कमिश्नर भी आपको परमिशन देने का काम करते अगर डॉक्टर नवल किशोर यहाँ से सांसद होता। मैं कहना चाहूंगा ये डॉक्टर नवल किशोर का राजनीतिक कैरियर का उदाहरण है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब मैंने अनुरोध किया कुछ दिनों पहले कि हमारे समाज के लोग सम्राट अशोक जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक जयंती मनाने के लिए जब ये लोग एसडीएम के पास जाते हैं, जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं, तो उनको परमिशन देने का काम जिलाधिकारी और एसडीएम नहीं करते हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे अनुरोध को उन्होंने पहचाना और पूरे प्रदेश के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय हैं, उन कार्यालयों पर आपके महापुरुषों की जयंती मनाने का काम इस बार समाजवादी पार्टी ने किया। और कल जब बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने पूरे जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में ये आदेश कर दिया है कि बुद्ध जयंती मनाने का काम समाजवादी पार्टी के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत की और मैंने ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा है, और ज्योतिबा फुले जी की जो फिल्म आई, उस फिल्म के लिए मैंने जब अनुरोध किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि भैया लुलु मॉल में आप लोग फिल्म देखने का काम करो, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके सहपाठी पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके साथ हमेशा रहते हैं आदरणीय राजन चौधरी को लुलु मॉल में, सिनेमा हॉल में देखने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि हमारे मान और सम्मान को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं पार्टी की यहाँ पर विशेषता के लिए नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि साकी उत्थान समिति है, इस समिति को उत्थान के लिए डॉक्टर नवल किशोर जीवन पर्यंत काम करता रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो त्याग दिया है, आप लोगों की जो त्याग रही और इसके लिए जो बलिदान रहा, उस बलिदान का कारण ये है कि आज हम फर्रुखाबाद में अपनी जयंती नहीं मना पा रहे हैं। ये तो तरह तरह की बातें हैं। अभी तमाम तरह की यहाँ पे यात्रा होंगी, उनके लिए कोई भी परमिशन नहीं होगी, लेकिन बुद्ध जयंती मनाने के लिए यहाँ परमिशन की जरूरत पड़ेगी। भगवान बुद्ध का यही संदेश था। मैं कह सकता हूँ कि फुले जी की अभी जो फिल्म आई थी, और फुले जी की फिल्म को बनाने का काम अनंत महादेवन जो राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म विजेता ने किया। यह डॉक्टर नवल किशोर की ताकत है कि अनंत महादेवन ने भी डॉक्टर नवल किशोर का फोटो शेयर करने का काम किया। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, डॉक्टर नवल किशोर, दिल से बता रहा हूं, डॉक्टर नवल किशोर इसलिए राजनीति में आया है कि वो चाहता है कि जो देश और दुनिया डॉक्टर नवल किशोर साकी ने देखी है, आपके बच्चे भी देखने का काम करें। वो तभी देख पाएंगे जब इस प्रदेश में हमारी और आपकी सरकार होगी। जब हमारी और आपकी सरकार होगी तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी परमिशन घर पर आने का काम करेगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न करके फिर भी यही कहूँगा, इस कार्यक्रम को जो छोटे भाई नरेंद्र साकी जी ने फर्रुखाबाद में करने का काम किया है, ऐतिहासिक बनाने का काम किया है, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद आप सभी को देता हूँ, क्योंकि आप सभी ने इतनी रात में जो आसपास के गांव से भी आने का काम किया है और इस बुद्ध जागरण को सफल बनाने के लिए काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। और विराम करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपके उत्थान के लिए बीड़ा उठा लिया है और मेरे मन में वही भाव है। मैंने पटला भी ज्योतिबा फुले जी का पहन लिया है, पंचशील का लोगों ने पहना दिया। तो जैसे ज्योतिबा फुले जी के संघर्ष को, जहाँ लोग सोचो पानी नहीं पीने का अधिकार था, तालाब में पशु और पक्षी पानी पी सकते थे, लेकिन हम और आप पानी नहीं पी सकते थे। उस समय जो कीचड़ के नाले हुए करते थे, उसमें छन्नी में पानी आया करता था, और उस पानी के संघर्ष को ज्योतिबा फुले जी ने अपने घर में कुआं खुदवाया। मेरी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर तमाम लोगों ने कीचड़ फेंकी,
किसी ने अशब्दों के बाण फेंकने का काम किया, लेकिन मेरी माता ने इस भारत देश की बेटियों को पढ़ाने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल 100% रूप में आपके समर्थन से और आपके आशीर्वाद से जो संघर्ष ज्योतिबा फुले जी और माँ सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाने का काम किया था। मैंने नेट पे जब देखा 1871 में ज्योतिबा फुले जी ने शोषित संघ बनाया था और वो संघ 1930 के बाद खत्म हो गया। मैं कह सकता हूं कि आगे बढ़ाने का काम पूज्य निभंते जी के आशीर्वाद से होगा। और पुणे में अपनी बात को विराम करते हुए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमो बुद्धाय, जय फुले, जय क्रांति।